हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने क्लास 9th में क्या करा था, हमने थ्योरम पढ़ा है सर्कल्स में, ठीक है, कि जैसे कि ये ए बी है, ये सेगमेंट है, ये ए बी सेगमेंट क्या कर रहा है कि एंगल बना सकता है। जैसे एक एंगल उसने यहाँ पे बना दिया है, एक एंगल उसने यहाँ पे बना दिया है, एक एंगल उसने यहाँ पे बना दिया, तो ये सेगमेंट कितने भी एंगल्स बना सकता है, ठीक है। मैंने इसको सी डी ई कह दिया, तो ये जो एंगल सी है, एंगल डी है, एंगल ई है, ये सारे इक्वल होते हैं और इसका रीजन होता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली तुम देख रहे हो यहाँ पे ये बी सी है, ये सेगमेंट है, एक एंगल वो कहाँ पे बना रहा है, ए पे बना रहा है, और दूसरा एंगल वो कहाँ पे बना रहा है, डी पे बना रहा है। तो हम कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कहोगे फिर 60 का तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जस्ट तुमको कंफ्यूज करने के लिए था, इसका कोई यूटिलाइजेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। अब जो क्वेश्चन 2 है, ये तुम्हारा थ्योरम 10.8 पे बेस्ड है, हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि तुम्हें पता है कि जैसे कि ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क होता है, ये सेंटर है सर्कल का, तो तुम्हें पता है ये आर्क सेंटर पे भी एक एंगल बना रहा है और सेंटर छोड़ के कहीं पे भी तुम्हारे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बना रहा है। जब भी ऐसा होता है तो हमें याद रखना है, सपोज मैं इसको y कह देती हूँ इस एंगल को और इसको x कह देती हूँ, तो तुम्हें याद रखना है जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है उसका ट्वाइस होता है। तो ये हमारा 10.8 थ्योरम कहता है हमें, तो उसी बेसिस पे है। तुम देख लो यहाँ पे मैं तुम लोगों को समझने के लिए इसको ज्वाइन कर देती हूँ जैसे, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ये ओ तो इन्होंने दे रखा है, ये डी है। तो तुम देख रहे हो जो ए बी आर्क है, आर्क तो ये होती है, ठीक है। तो ये आर्क है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये सेंटर में एक एंगल बना रहा है, दैट इज एक्स बना रहा है, और वही ए बी तुम्हारा एक और एंगल बना रहा है, दैट इज ए डी बी। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी अदर पॉइंट, ठीक है। अब हमें सेंट्रल एंगल की वैल्यू x है और जो रिमेनिंग पार्ट पे उसका एंगल 30 है, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन से इजी है, पर इनका कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, तो ही अटेम्प्ट कर पाओगे। जो क्वेश्चन 3 है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी हैं और जनरली मोस्टली टीचर्स ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि कोई टीचर अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि रेडियस 5 है, ए बी 6 दे रखा है और सी डी हमें 8 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस OP को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है। OQ को भी परपेंडिकुलर मानेंगे, तो हम कहेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम कहेंगे देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB which is equals to half into 6 which is equals to 3 centimeter, and therefore again CQ is half of CD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सी डी की वैल्यू 8 है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं ए ओ को ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है, और एक बार हम सी ओ को ज्वाइन कर लेंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब ए ओ की वैल्यू हमारे पास रेडियस है तो 5 का स्क्वायर हो गया, ओ पी की वैल्यू हमारे पास, हमें OP को एज इट इज रख लेते हैं, अभी तो हमें नहीं पता है इसकी वैल्यू, और AP का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, एंड देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम कहेंगे इन ट्राइंगल COQ, CO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। CO तो अगेन रेडियस ही है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OQ को हम ऐसे ही रख लेते हैं, CQ की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर, तो OQ कितना हो जाएगा सिंपली 3 सेंटीमीटर। अब हमें इन्होंने PQ डिटरमाइन करने के लिए कहा है। फिगर में देखो PQ, तुम देख रहे हो कि PQ में OQ ऐड कर देते हो तो PO मिल जाएगा, और हमें PQ की वैल्यू ढूंढनी, पर हमारे पास OQ है दैट इज 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ को एज इट इज लिख देते हैं, और PO है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4,
तो हम कहेंगे इसका मतलब पी क्यू क्या होना चाहिए, 4 - 3 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसमें ऑलरेडी फिगर तुम्हें कंबाइन करके दे रखी है, इसमें अगेन वही स्टेप है, तुम्हें ए बी और सी डी ये दे रखे, परपेंडिकुलर दे रखे, तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, therefore CM is equals to half of CD is equals to half of 24 is equals to 12 centimeter, and therefore AL is equals to half of AB is equals to half of 10 that is equals to 5 centimeter। ठीक है, तो ये एक तरीके से 5 है, ये 12 है, रेडियस हमें ढूंढना है, और इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 17, मतलब कि हमें LM की वैल्यू 17 सेंटीमीटर दे रखी है। हम कहेंगे लेट OM बी x, इसको मैं x ले लूँगी तो ये कितना हो जाएगा 17 - x। ठीक है, ये दोनों रेडियस है तो इनको हम RR से डिनोट कर लेते हैं। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अगेन देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम्हारे ऑप्शनल एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OC की वैल्यू है R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM है 12 का स्क्वायर प्लस OM है x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस x स्क्वायर, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब दूसरे ट्राइंगल में लगा लेते हैं, इन ट्राइंगल OLA, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OA का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर है, और OL मेरा हो जाएगा 17 - x का होल स्क्वायर प्लस AL है 5 का स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 289 - 34x प्लस x स्क्वायर प्लस 25, इसको 2 लिख देते हैं। तुम देखोगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही R स्क्वायर की वैल्यू, तो इनको आमने सामने लिख लेंगे। 144x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -34 इधर आके प्लस 24x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 289 प्लस 25 माइनस 144, तो हो जाएगा 314 माइनस 144 जो कि है, तो ये हो जाएगा 170, एंड देयरफॉर x क्या आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 34, तो इसको हम कहेंगे 17 2 17 10 2 1 2 5, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें तो r की वैल्यू ढूंढनी, तो छोटी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 5 का स्क्वायर that is 144 plus 25 that is 169, and therefore r is equals to 13 centimeter। ये स्मॉलर कॉर्ड है, ये बड़ी कॉर्ड है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। इन्होंने कहा है कि स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये टोटल जो ग्रीन लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है तुम्हारी। ठीक है, जैसे कि ये है A B, ये है C D, ये है M N O, कि perpendicular drawn from center bisects the chord, therefore AM is equals to half of AB is equals to 6, half of 6 is equals to 3 centimeter, and CN is equals to half of CD is equals to half into 8 is equals to 4 सेंटीमीटर। अब हमें पूरा का पूरा OM इन्होंने 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम कहेंगे लेट ON इज इक्वल्स टू x, जो कि हमने ढूंढना है डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। अब हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, हम कहेंगे इन ट्राइंगल OAM, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ये ऐसे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। OA की वैल्यू हमारे पास रेडियस है तो हम R स्क्वायर लिख देते हैं, AM हमारे पास 3 का स्क्वायर है, OM हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 25, तो रेडियस सिंपली आ जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल CON बाय पाइथागोरस थ्योरम, CO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, तो CO क्या है तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर है, ON स्क्वायर
ओ एन को हमने x मान रखा है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और सी एन हमने ढूंढ रखा है 4 का स्क्वायर। अब देखो मुझे पता है कि आर स्क्वायर तो 25 है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9 एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यही हमारा डिस्टेंस था, तो हम कहेंगे देयरफॉर ओ एन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें पता है कि ओ ए और ओ बी इक्वल है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो ये 40, तो तुम्हें पता है ये भी 40 हो जाएगा। टोटल ये 80 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तुम लिख लेना, ठीक है। एंड हमें पता है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। क्यों? तो बाय थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट लिख देना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। वो बड़ा सा स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ये 100 है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 का हाफ, दैट इज 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल 50 डिग्री आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ए। अब इसमें आते हैं, हमें गिवन है कि बी सी डायमीटर है और एंगल बी ए ओ, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, और हमसे पूछा गया है कि एंगल ए डी सी कितना है, ए डी सी हमें ये पूछा गया है। तो हमें पता है, देखो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ है, क्योंकि रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है। फिर हम कहेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो ये 60, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 60 है, ठीक है। तो ये भी 60 हो गया। अब हमें पता है कि जो एंगल ए ओ सी है, ये इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल ए ओ सी हमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री आ गया। अब तुम्हें पता है जो ए सी आर्क है, हम कहेंगे ए सी इज माइनर आर्क, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दो जगह पे एंगल बना रहा है, हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ सी जो सेंट्रल एंगल है, इट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ एंगल रिमेनिंग पार्ट में, दैट इज ए डी सी। और यहाँ पे हम 10.8 थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, बहुत बड़ा है, मैंने एक बार ऊपर लिख दिया, उसको रिपीट नहीं करूँगी मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू ए ओ सी है 120, यहाँ पे आ जाएगा ए डी सी, और हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी। अब अगेन हमारा क्वेश्चन 8 में ये है कि तुम्हें देखो यहाँ पे कह रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो चारों पॉइंट्स है वो तुम्हारे सर्कल पे लाई करना चाहिए। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कैसा होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, हम कहेंगे 3x प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 4 16, 4 5 25, तो ये हो जाएगा x 45। अब इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने कह रखा है हमें एंगल ए सी तुम्हारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है कि चारों पॉइंट्स मेरे सर्कल पे लाई करता है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम कहेंगे ए ई सी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड देयरफॉर एंगल ई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं ये। अब एंगल ई तो 75 डिग्री है, एंगल बी एक्चुअली में ए बी सी ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। हम एक तरीके से नाम दे लेते हैं, हम कहेंगे ए बी सी ई एफ जी, ठीक है। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए हमारा 43 है प्लस 62 है, ठीक है। एंगल एफ सी बी हमें ढूंढना है 180 डिग्री, तो एंगल एफ सी बी हो जाएगा 180 माइनस जो कि हो जाएगा 75, तो ये एंगल हमारा आ गया है 75। हम कहेंगे ई बी सी एफ इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों, तो चारों पॉइंट्स तुम्हारे सर्कल पे ही लाए हो रहे हैं। Therefore a plus 75 must be equals to 180 सप्लीमेंट्री, ठीक है। Therefore a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री आ जाएगी। a ढूंढ लिया हमने। अब हमें a पता है, हम कहेंगे इन ट्राइंगल EBG बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हम कहेंगे a प्लस 62 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू तो पता चल गई, 105 प्लस 62 प्लस b इज इक्वल टू 180। देयरफॉर b इज इक्वल टू 180 माइनस 167 दैट इज इक्वल टू 13 डिग्री, ठीक है। अब हमें ढूंढना है c, तो c को तुम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। हम कहेंगे एंगल FCB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल FCG, तो ये हम कहेंगे therefore 75 इज इक्वल्स टू C प्लस B, ठीक है। therefore 75 इज इक्वल्स टू C हमें ढूंढना है और B 13 है, तो therefore C कितना हो जाएगा, 75 माइनस 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 62। तो इस तरीके से हमने सारे तीनों ढूंढ लिए, 1 2 3। अब क्वेश्चन 11, अगेन ये तुम्हारा थ्योरम 10.8 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमें पता है कि जो AO है, इधर ही लिख देते हैं, इन ट्राइंगल AOB, AO इज इक्वल्स टू OB रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। देयरफॉर इनके जो अपोजिट एंगल्स है ये भी इक्वल होने चाहिए, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल्स टू x, और रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये x है ये x है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हम कहेंगे देखो x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, और हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x इक्वल्स टू 100 और देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो x 50 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम कहेंगे कि ये y है तुम कर लेना, ठीक है। सेम यही स्टेप्स आएंगे। अब अगेन लगा लेते हैं y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 60 एंड y इज इक्वल्स टू 30, तो ये आ गया। अब जो ये पूरा एंगल BAC किसका एडिशन है, x प्लस y का है, और x की वैल्यू 50 है, y की 30 है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। अब अगेन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ABCD चारों पॉइंट्स तुम्हारे सर्कल पे लाई कर दे, तो हम कहेंगे ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स ऑपोजिट, तो देयरफॉर 2x प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर 6x इज इक्वल्स टू 240। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, तो ये हमारा आंसर है। हम कहेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D है, इसका रीजन है एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर हम ADB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं ASB, तो ये हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू 70 है, DAB 60 है, और हमें एंगल DBA ढूंढना है, दैट इज 180, तो ये हो जाएगा एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तुम देखोगे कंसेप्ट बहुत ही आसान है। एक बार तुम्हें ये 3-4 है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाला है, एंगल इन सेमी सर्कुलर, और जो 10.8 थ्योरम है। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें आते हैं तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना तुम्हें बहुत ईजी है। अब ये तुम्हारा एग्जाम्पल 6 है और हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी डायग्राम तुम्हें दे नहीं रखी तो हमें ड्रॉ करना है, तो हम एक तरीके से क्या करेंगे, पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। फिर इनके बाइसेक्टर्स कहा है इन्होंने कि बाइसेक्टर्स एक ऐसा आएगा, हम कहेंगे ABCD, ये तो तुम्हारा होगा नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, और अंदर है EFGH। हम गिवन में
हमें दे रखा है कि ABCD इज क्वाड्रिलैटरल एंड AG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो ऐसे ही तुम सबके लिखोगे, दैट इज BE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, GD is angle bisector of angle D, or EC is angle bisector of angle C। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, EFGH है इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तुम लोगों को समझने के लिए एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एंगल F प्लस एंगल H को 180 डिग्री दिखा देंगे, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री दिखा देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हम कहेंगे, ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ये इसका है, ठीक है, ये इसका है एंड अगेन ये इसका है। तो एक तरीके से हम FAB में एंटर कर लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल FAB, एंगल FAB प्लस एंगल FBA प्लस एंगल AFB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब FAB किसका हाफ है, तो ये है तुम्हारा हाफ ऑफ एंगल A, क्योंकि एंगल A का बाइसेक्टर है वो, ये हाफ ऑफ एंगल B होना चाहिए क्योंकि ये B का बाइसेक्टर है, और AFB वर्टिकली ऑपोजिट किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, तो हम कह देंगे एंगल EFG इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये हो जाएगा एंगल EFG इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब इन ट्राइंगल DGC हम कहेंगे एंगल HDC प्लस एंगल HCD प्लस एंगल DHC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ये HDC है जो कि हाफ ऑफ एंगल D है, जो इधर है ना उसकी हाफ होता है, ये हाफ ऑफ एंगल C है, देखो ये है, और DHC किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे EHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम कहेंगे एंगल EHG इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल D प्लस प्लस एंगल C। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम ऐड कर लेते हैं, हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा एंगल EFG प्लस एंगल EHG इज इक्वल टू 180 प्लस 180, और ये माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस हाफ इंटू 360, क्यों, तो हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये चारों एंगल्स क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। हम कहेंगे एज अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री, देयरफॉर EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब यहाँ पे देखो हमें ढूंढना है QPR, मतलब कि ये ढूंढना है। ठीक है, ये फर्स्ट है, फिर हमें ढूंढना है PRS, ये है 2। ठीक है, फिर हमें ढूंढना है PSR, ये है 3, और फिर हमने ढूंढना है PQT, ये है हमारा 4th। ठीक है, हम कहेंगे इन ट्राइंगल PR एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, देयरफॉर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, हम कहेंगे एंगल QPR प्लस 90 प्लस 65 is equals to 180 degree angle sum property, and therefore angle QPR is equals to 180 minus 155 is equals to 25।
अब हम कहेंगे कि PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देयरफॉर जो है एंगल Q प्लस एंगल S मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। एंगल Q तो 65 है तो एंगल S हो जाएगा 180 माइनस 65, दैट इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, ठीक है। ये 115 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PSR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल SRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle SRP is equals to 180 minus is equals to 40 डिग्री। 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 30 एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ऐसे तरीके से हमने चारों एंगल्स ढूंढ लिए हैं। अब ये है अगेन एग्जाम्पल 2। इसमें इन्होंने कहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और दो कॉर्ड्स आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही से तुम्हारा क्या पास हो रहा है, डायमीटर, ठीक है। तो ये ए बी तुम्हारा एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, ये ई एफ डायमीटर है, ये ओ सेंटर है। गिवन है ए बी एंड सी डी इज कॉर्ड, ठीक है। प्रूफ में हमें दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम कहेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ एम और यहाँ पे है ओ एन। अब इन्होंने कहा है कि मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। तो हमें ये दे रखा है, जैसे ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आते हैं हम प्रूफ में। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ओ एम, इनके इंटरसेक्शन पे हम पॉइंट दे देते हैं जी। तो हम कहेंगे ओ एम जी एंड ट्राइंगल ओ एन जी। हम कहेंगे कि एंगल ओ एम जी इज इक्वल टू एंगल ओ एन जी इच 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, एंड ओ जी इज इक्वल टू ओ जी, ये हो जाएगा कॉमन साइड, ये हो जाएगा कॉमन साइड। Therefore triangle OMG is congruent to triangle ONG by AAS congruency, and therefore OM is equals to ON CPCT. But chords equidistant from center, but chords equidistant from center are equal and therefore AB is equals to CD, ठीक है। अब इसी का सॉल्यूशन तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने एएएस कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ नहीं किया है। उनकी कॉन्ग्रुएंसी अलग है, तो इसी चक्कर में उनकी कॉन्ग्रुएंसी एसएएस है, तो इसी चक्कर में उनका मेथड लंबा हो गया। पर ये बहुत ही ईजी और छोटा मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। अब जी जो तुम्हें डॉटेड लाइन वाला कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये तुम्हें एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ये तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधा प्रूफ पे। गिवन और प्रूफ लिख लेना। हम कहेंगे इन ट्राइंगल COD, CO इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि ये सारे दो तो रेडियस है और तीसरा रेडियस के इक्वल है, तो इसलिए therefore triangle COD is equilateral triangle and therefore angle COD is equals to कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम कहेंगे एंगल COD जो सेंट्रल है, CD आर्क जो एंगल बना रहा है सेंट्रल में, एंगल COD इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल CBD। तो ये हो जाएगा 60 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये CBD कितना आ जाएगा, therefore एंगल CBD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे रीजन तुम 10.8 थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे। अब हमें पता है कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एंगल्स इन सेमी सर्कुलर आर्क इज राइट एंगल, ठीक है। तो ये 90 है,
तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ECB इज इक्वल टू 90 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो ये भी 90 होगा और ये मैं 30 प्रूव कर चुकी हूँ। देयरफॉर इन ट्राइंगल ECB एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, एंगल E प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री and therefore angle E is equals to 180 minus 120 which is equals to 60 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेन सॉल्व एग्जांपल्स और कुछ डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इनको रिपीट करके प्रैक्टिस करते रहना तो परफेक्शन हो जाएगी। और किसी अदर चैप्टर्स के तुम्हें एक्स्ट्रास चाहिए होगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे मैं उन चैप्टर्स पे एक्स्ट्रास की वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।